वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने की। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये भी जानेंगे कि किस तरह के टॉपिक एग्ज़ाम में बनते हैं, कहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू थी वो बनी थी D/UE। ठीक। उसके बाद जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो थी वो बनी थी 1 + D/F। ठीक। उसके बाद देखा बच्चों मिनिमम मैग्नीफिकेशन, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बनी थी D/F। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली। तो कैन की जो मैग्नीफिकेशन की बच्चों वैल्यू है वो वेरी करेगी कहाँ से, D/F से लेके 1 + D/F से लेके 1 + D/F तक। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की रेंज ये बनेगी सिंपल माइक्रोस्कोप में। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था, या कहे तो फाइनल इमेज जो बनी थी वो बनी थी कहाँ पर, D डिस्टेंस पर। और मिनिमम के लिए कहाँ पर बनी थी, इन्फिनिटी पे। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। तो ये मान के चलो एक लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले बना लेते हैं एक लाइन। ठीक। ये छोटा सा लेंस है जिसको हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। एक बनेगा हमारा आई पीस इस तरह से। ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक। तो ये बिल्कुल पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। ठीक है। ये बनेगा फोकस पॉइंट। दूसरी लाइट रे हमने यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई, जाने के बाद ये यहाँ पर मिल गए। ठीक। यहाँ पर बनी इमेज। ठीक। उसके बाद क्या होगा, एक लाइट रे हमारी इधर गई, उसके बाद फोकस पॉइंट से पास करी। ये फोकस पॉइंट है आई पीस का, ये फोकस पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट पीस का। अब क्या होगा, एक लाइट रो को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो कहीं इस तरह से बनेगी जाके। ये दोनों लाइटें जब मिलेंगी नहीं, तो इनको जब इधर बढ़ाओगे तो इधर बढ़ाने के बाद दोनों लाइटें हमारी मान के चलो दोनों लाइटें हमारी जाके यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर आपको मिलेगी फाइनल इमेज। ठीक है। तो ये कुछ तरह इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, AB हाइट का है। यहाँ पर इमेज बनी कितना, A', B'। फाइनल इमेज आपकी बनेगी जाके यहाँ पर A', B'। ठीक है। फाइनल इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो फाइनल इमेज ये फॉर्म हो रही है। तो ये वाले एंगल को हम लोग पढ़ेंगे बीटा। क्या पढ़ेंगे, बीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी उसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे UE, क्योंकि ये वाले लेंस के लिए ये डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये वाले लेंस के लिए। तो ये वाले लेंस का ऑब्जेक्ट ये वाले लेंस की इमेज ये वाले लेंस का ऑब्जेक्ट ये वाले लेंस की इमेज ये। ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे VO, कहे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे
ये वाले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस VE। क्लियर। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, मैग्नीफिकेशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारी फिक्स है, अल्फ़ा की वैल्यू वही रहेगी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में D, ये बिल्कुल फिक्स है। अब यहाँ से निकालेंगे बीटा की वैल्यू। तो ज़रा ये वाले ट्रायंगल से देखो, tan बीटा जो है वो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कहें तो A डैश B डैश अपॉन में UE, कहें तो बीटा बराबर आपको मिलेगा A डैश B डैश अपॉन में UE, कहें तो बीटा बहुत छोटा एंगल होगा। लेकिन अब A डैश B डैश की वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन बराबर होता है लेंस का V अपॉन में U, ठीक है। तो ज़रा बच्चों देखो V, तो V की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे VO, क्या लिखेंगे VO इधर, तो VO अपॉन में इधर क्या रहेगा माइनस, तो माइनस का UO बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा नेगेटिव, कहें तो माइनस का A डैश B डैश और अपॉन में लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहें तो AB, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस ख़त्म, तो यहाँ से आपको मिलेगा A डैश B डैश बराबर हो जाएगा कितना, BO अपॉन में UO इंटू में AB, और AB की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से A डैश B डैश की वैल्यू आपको पता चल गई, कितना होगा VO अपॉन में UO इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब A डैश B डैश की वैल्यू आपको पता चल गई तो यहाँ पर बीटा की जगह बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो VO अपॉन में UO इंटू में HO अपॉन में UE, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालें। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है बीटा अपॉन में अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू कितनी है, VO अपॉन में UO इंटू में HO अपॉन में UE अपॉन में लिखेंगे कितना HO अपॉन में D। तो यहाँ से बस HO से HO ख़त्म, तो बराबर क्या हो जाएगा VO अपॉन में UO इंटू में D अपॉन में UE। तो VO अपॉन में UO को हम पढ़ेंगे किस, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट की से। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन मिलेगा पीस का मैग्नीफिकेशन इंटू में आई पीस का मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो MO इंटू में ME, तो ये जाके आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगा। तो डायग्राम पीस है, ऑब्जेक्टिव पीस, और ये होगा आई पीस, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से बच्चों निकालेंगे हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो केस 1 बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में करा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए जो फाइनल इमेज जो बनेगी, फाइनल इमेज वो बनेगी कहाँ पर, 8D डिस्टेंस। तो यहाँ पर U की वैल्यू बनेगी कितनी, माइनस का UE, V की वैल्यू बनेगी कितनी, माइनस का D, और F की वैल्यू बनेगी कितनी, प्लस FE, ठीक। यहाँ लगाएंगे 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/में U। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/fe बराबर माइनस का 1/में D प्लस 1/में UE। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे (1/UE) तो 1/UE की जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी 1/fe और प्लस का 1/में D, ठीक है। अच्छा, जरा ऊपर वाले मैग्नीफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, M बराबर
MO इंटू में ME। तो M बराबर हम ये लिख सकते हैं VO प्लस BO अपॉन में UO। ME की जगह हम लिख सकते हैं कितना, जैसे मान लो यहाँ पर 1 अपॉन UE की वैल्यू हमने इतनी निकाली, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस D अपॉन में FE, ठीक है। कैसे बनेगा, तो यहाँ से ME की वैल्यू कितनी थी बच्चों, D अपॉन में UE। तो D अपॉन UE तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। जैसे ME की वैल्यू कितनी थी हमारी, D अपॉन में FE, नहीं D अपॉन में UE, D अपॉन में UE। तो यहाँ पर D अपॉन में UE, तो जब UE की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर D 1 अपॉन FE और प्लस 1 अपॉन में D। जब इसको सॉल्व करेंगे तो D अंदर जाएगा तो 1 प्लस D अपॉन में FE, ठीक है। तो भाई बन के आ जाएगा, तो ME की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्नीफिकेशन। मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या, तो रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स आई। तो रिलैक्स आँख के लिए जो फाइनल इमेज है बच्चों, फाइनल इमेज वो फॉर्म होनी चाहिए कहाँ पर, एट इन्फिनिटी। क्या, तो यहाँ पर जो V की वैल्यू बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट, U की वैल्यू बनेगी माइनस का UE, और F की वैल्यू वो बनेगी प्लस का FE। यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन में U, तो 1 अपॉन FE बराबर हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस और माइनस प्लस, तो 1 अपॉन में UE। तो यहाँ से 1 अपॉन UE की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी 1 अपॉन में FE, ठीक। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, M बराबर MO इंटू में ME। तो M बराबर आप निकालेंगे VO अपॉन में UO इंटू में D अपॉन में UE। तो 1 अपॉन UE की वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो बनेगा VO अपॉन में UO, यहाँ से लिख देंगे D अपॉन में FE। तो ये बनेगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना बनेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि लेंथ जो बनेगी, लेंथ वो बनेगी L बराबर VO प्लस UE। इसकी जो लेंथ होगी माइक्रोस्कोप की वो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे वो भी देख लो। जैसे ये देखा लेंथ, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा था किसके ऊपर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में, कि टेलीस्कोप किस तरह से काम करेगा, उसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा, कितने तरह के टेलीस्कोप होते हैं,